जब नीतीश कुमार गृह मंत्रालय संभाले हुए थे तब अपराध नहीं होते थे। अब सम्राट चौधरी संभाले तो बहुत हो रहे हैं। ये शब्द, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, जदयू के ही एक नेता ने 2 दिन 3 दिन पहले ये बयान दिया जिसमें वो ये बातें बोल रहे थे। इवन उन्होंने सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर दी थी, लेकिन अब ये बातें जमीनी स्तर पर सच होते दिखाई दे रही है। अब ये भी मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। मनेर में घटना होती है, मनेर में ऐसी घटना होती है जिसका फुटेज सीसीटीवी में कैद हो जाता है। वो फुटेज थोड़ा थोड़ा आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, पूरा फुटेज हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं तो देर शाम घर लौटते वक्त मनेर में सोना चांदी के दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधियों, देखिए, ये सुनसान गली में अपराधी पहले से इंतजार कर रहे थे, पहले से रुके हुए थे और उनको पता था कि इतने बजे जो ये बिजनेसमैन व्यापारी वो आएगा और उसके बाद से जो है हम अपना काम करेंगे। तो जब वो रिटर्न हो रहे थे उसी समय अपराधियों ने गोली मारकर उनको घायल कर दिया। घटना उस समय की है जब दुकानदार अपने घर लौट रहा था और उस वक्त ये घटना सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गया और उसके बाद अब ये वीडियो सामने निकल कर आया है। ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से अपराधी बेखौफ पहले से इंतजार कर रहे थे कि उनको पता है कि यहां तो पुलिस ही नहीं। अब जैसे ही देखिए ये तस्वीरें, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे पहले 3 अपराधी घात लगाए बैठे हुए थे और जब दुकानदार आ गया तो फिर उसको घर के पहले हाथापाई धर करके हाथापाई की। जब दुकानदार चिल्लाने लगा तो अपराधियों ने मार कर उनको घायल कर दिया और तीनों अपराधी फिर वहां से निकल गए। यानी कि इन अपराधियों को ये भी डर नहीं रहा है कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, बिहार में पुलिस है। ये ऐसा लग रहा है कि ये समझ लिया है कि पुलिस तो कान में तेल डाल के सो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी हिम्मत है वो सामने नजर आ रही है। अब सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई है और ये सब कुछ दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, विपक्ष के तरफ से ये सवाल किए जा रहे हैं। विपक्ष भी ये पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये जंगल राज कहते थे हमारे समय को, तो क्या अभी जंगल राज नहीं है? अभी भी तो जंगल राज है। ये बातें विपक्ष अब पूछ रहा है कि अभी भी तो जंगल ही राज है बिहार में। तो अब देखने वाली बात होगी। सम्राट चौधरी को खुली चुनौती है, गृह विभाग सम्राट चौधरी संभाले हुए हैं, आए दिन अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जनता को सहूलियत हो। लेकिन उस वक्त अब जिस तरीके का ये वीडियो आएगा तो लोगों के मन में चिंता तो बढ़ेगी कि अपराधी पहले से ही आंख पलके बिछाए बैठे हुए थे और जैसे ही दुकानदार उधर से आता है तो अपराधियों बस अपना काम करने लगते हैं और उसके बाद जैसे ही वो चिल्लाने लगता है तो अपराधी उसको गोली मारकर घायल कर देते हैं और उसके बाद सीधे वहां से भाग जाते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, सम्राट चौधरी इस बार गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। नीतीश कुमार के पास 2 दशकों से गृह मंत्रालय था, लेकिन जब 43 सीटों पर जदयू आई तो भी नीतीश कुमार के पास था। अब सम्राट चौधरी के पास आ गया है, जबकि जदयू को अच्छी खासी सीटें आई, लेकिन फिर भी बिहार में अपराध हो रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो सवाल करते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? सवाल ये उठते हैं और विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या सच में बिहार में अब अपराधियों को डर नहीं बचा है? क्योंकि अक्सर बीजेपी के लोग से जब सवाल जवाब होता है कोई भी, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि जंगल राज पहले हुआ करता था। तो अब विपक्ष ये पूछ रहा है कि अभी भी बिहार में जंगल राज ही है, अभी भी बिहार में ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी सुधरा हुआ है। तो अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं या फिर क्या कुछ होता है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, पुलिस मामले को खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज की मदद से। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है। सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं खुली चुनौती भी है, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इस पर और बीजेपी नेता का भी क्या बयान आता है। अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय रखिए, और ये वीडियो हमने आपको दिखाया, ये वीडियो आपने भी देखा, कमेंट बॉक्स में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति की 50वीं बैठक आज से कुछ दिन पहले किया है साथियों। मैं कुछ विस्तार से उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। प्रगति की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक होती है और सभी राज्यों के पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी के राज्यों में उनके अध्यक्षता में और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो देश में बड़ी परियोजना चल रही उसकी समीक्षा करने का काम करते हैं, क्योंकि ये देखा गया था कांग्रेस का शासनकाल हो, यूपीए का शासनकाल हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो या लंबी आजादी के बाद कई सरकारें रही जब सिर्फ अटकाना और भटकाने करने का काम सरकारें किया करती थी और योजना शुरू करके उसको छोड़ दिया करती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में प्रत्येक महीने बैठक भी होती है, समीक्षा होती है और बिहार जैसे राज्य को आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। कई योजना है जो कमीशन हो चुके हैं, कई प्रोसेस में हैं और सबसे खूबी की बात है कि राज्य सरकार ने पूरा सहयोग करके 96% जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। पूरा लिस्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कई ऐसे डिपार्टमेंट देखेंगे जहां आप मतलब बिहार जैसे राज्य को कितना राशि मिला। मैं सिर्फ संक्षेप में बता दूं कि रेलवे है जहां 38 परियोजना चल रहा है और 1,28,494 करोड़ रुपया का परियोजना चल रहा है और उसमें से जितने इश्यूज थे 72 स्कीम है और 72 स्कीम में 68 स्कीम के इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। मात्र 4 इशू इसमें हमारे फंसे हुए हैं। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 124 परियोजना चल रही है जिसमें 97,864 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार